दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन पूरा करने पर अपने गुरुजी से यह बताने की विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्काए और फिर बड़े स्नेह से कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वो तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में हर कहीं बिखरी रहती हैं। वो बड़े उत्साह से एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वो तीनों शिष्य चलते चलते पास के एक जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन ये देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही है, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से सूखी पत्तियां कौन उठा कर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वो उनके पास पहुंच गए और उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वो उन्हें केवल एक थैला भर के सूखी पत्तियां दे दे। उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वो तीनों पास में ही बसे एक गांव में इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है उस गांव में कोई उनकी मदद कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन उनके हाथ फिर से निराशा ही लगी, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले से ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो सूखी पत्तियां इकट्ठा करती थी। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की दवाइयाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर वो तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में हर कहीं बिखरी रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले की तरह ही मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ और यही ज्ञान कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी बहुत उपयोग होते हैं, मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चल दिए। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति छोटा और महत्वहीन नहीं होता, उसका तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। दोस्तों, इसी तरह की और भी प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।